जय भवानी मित्रों, आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ शस्त्र पूजन के। और आपको मैं पूरी विधि बताने वाला हूँ कि किस विधि से विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन का सनातन धर्म में विधान है। तो देखिए, सबसे पहले हमने हमारे जो शस्त्र हैं सभी को पवित्र स्थान पर हमने इस तरह से रख लिया है माता के सामने। उसके बाद में ये देखिए, इसके लिए हमने लिए हैं पुष्प लिए हैं। इसमें कुछ मैंने गेंदे के पुष्प हैं, कुछ गुलाब के पुष्प हैं, कुछ पुष्प को मैंने छोटे छोटे से उनके टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से पुष्प लिए हैं। इसके अलावा देखिए, ये हमने लिया है गंगा जल लिया है, एक इत्र लिया है। इत्र अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं भी हो तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा हमने लिया है कलावा यानी कि मोली, जिसका कि हमने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से। उसके अलावा हमने लिया है गोमूत्र। अगर गोमूत्र आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि गोमूत्र आवश्यक हो। इसके अलावा हमने लिए हैं, देखिए ये है अक्षत यानी कि चावल। इसके अलावा हल्दी, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर और अष्टगंध चंदन, ये सामग्री हमने ली है। और इसके अलावा इसके अंदर है अबीर। अगर ये सभी जो इसकी जो वस्तुएं हैं ये अगर नहीं मिल पाती हैं तो इसके लिए सिंदूर या कुमकुम ये होना आवश्यक है। इसके अलावा अक्षत जो हैं, अक्षत बिल्कुल सनातन संस्कृति के अंदर अक्षत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हर पूजा में अक्षत यानी कि जो चावल हैं, जो पूरे जो चावल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो कुमकुम, सिंदूर या अक्षत ये अवश्य होना चाहिए। अगर बाकी जो दूसरी जो वस्तुएं हैं वो अगर ना भी मिले तो इन वस्तुओं का होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, पूजा का विधान आपको दिखाता हूँ किस तरह से पूजा की जाती है। सबसे पहले हम माता का ध्यान करेंगे। अगर आपको माता का अगर कोई स्तुति आती है, कोई श्लोक आता है, कोई मंत्र आता है तो आप वो उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र उच्चारण किसी तरह का कोई श्लोक नहीं आता है तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का बीज मंत्र से भी माता का ध्यान कर सकते हैं। अगर ये भी अगर नहीं हो पाता है तो जय माता की बोल के भी आप माता का ध्यान कर सकते हैं। चलिए हम माता का ध्यान करते हैं। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगाम शूलम्बुशुण्डिं शिरा शंखम संदधतिं करेश्चि नयनां सर्वांगभूषावृताम् नीलास्माद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् अक्षस्त्रापरशृङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शेरविमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जे ददतिं गणान्तविलसत् शीलांशितुल्यं प्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूता महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भार्दिदेत्यार्दिनीम्। ये इस तरह से माता का ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित करना है माता को। उसके बाद में जो विधान है, सबसे पहले लेना है गंगा जल। गंगा जल लेने के बाद में आप इस तरह से हाथ में लेके भी कर सकते हैं, और जितने भी आपके अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी पर इस तरह से गंगा जल का इस तरह से छिड़काव करना है। गंगा जल का छिड़काव आप चाहें तो पुष्प के द्वारा भी, हाथ में लेके पुष्प के द्वारा भी कर सकते हैं, और या फिर आसापाल के या पीपल के पत्ते के द्वारा भी अपने शस्त्रों पर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। गंगा जल के छिड़काव के बाद में आती है बारी गोमूत्र की। आप गोमूत्र को भी इसी तरह से थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए, और इसी तरह से जिस तरह से हमने गंगा जल छिड़का था उसी तरह से गोमूत्र का भी छिड़काव करेंगे। गोमूत्र का छिड़काव आवश्यक नहीं है, अगर आपके पास में है उपलब्ध तो आप कर सकते हैं।
और लेकिन गंगा जल जो है वो आवश्यक है, गंगा जल आपको ज़रूर लेना है। इसके बाद में देखिए हमने जो छोटे छोटे कलावे जो हमने जो इसके जो टुकड़े काट के रखे हुए हैं, इस तरह से हमें ये सारी जो व्यवस्था है पहले से करके रखना है। उसके बाद में ये जो तिलक है, तिलक का ये जो कुमकुम लिया है मैंने इसके अंदर, और कुमकुम से मैं अपने जो सभी शस्त्र हैं सभी शस्त्रों पे तिलक कर दूंगा माता का ध्यान करते हुए। इस तरह से हमें हमारे सभी शस्त्रों पर तिलक करना है। और देखिए आप चाहें तो तिलक कुमकुम का भी कर सकते हैं, आप चाहें तो तिलक हमारे जो दूसरे जो जितने भी आवश्यक सामग्री है इनसे भी कर सकते हैं। चाहे तो सिंदूर से भी कर सकते हैं, अबीर से भी कर सकते हैं, अष्टगंध से भी कर सकते हैं। लेकिन कुमकुम जो है सभी के घरों में उपलब्ध होता है, सभी के घरों में कुमकुम आवश्यक रूप से मिल ही जाता है, तो कुमकुम का तिलक हम यहाँ कर रहे हैं। कुमकुम का तिलक करने के बाद में हम यहाँ पर जो सिंदूर है थोड़ा सा सिंदूर लेंगे और जहाँ हमने तिलक किया है वहीं पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम सिंदूर से भी उनकी पूजा करेंगे। सिंदूर से पूजा करने के बाद में ये हम ले लेंगे हल्दी यानी कि हरिद्रा यानी कि हल्दी को लेना है हमें, और थोड़ी थोड़ी सी हल्दी हमारे जो सभी शस्त्र हैं उन पर इस तरह से हल्दी का भी पूजा करना है। उसके बाद में हम अष्टगंध लेंगे, अष्टगंध से भी सभी हमारे जो शस्त्र हैं उन पर अष्टगंध से पूजा करने के बाद हल्दी, देखिए ये हल्दी हो गई, अष्टगंध हो गया, सिंदूर हो गया, कुमकुम से तिलक हमने किया। अब उसके बाद में गुलाल से, क्योंकि देखिए जितने भी पूजा जितनी भी होती है सभी देवी देवताओं को गुलाल का भी लगाया जाता है, गुलाल लगाया जाता है। हिंदू धर्म में ये एक सामान्य पद्धति है, पूजा पद्धति है, जिसमें कि अबीर, गुलाल, सिंदूर और ये जो सभी पूजन सामग्री है इनसे पूजा की जाती है। इसके बाद में हम पूजा करते हैं अबीर से। अबीर भी इसी तरह जिस तरह से हमने ये जो दूसरे जो पूजन सामग्री हमने शस्त्रों पर लगाया है, इसी तरह से अबीर से भी हमने किया है। देखिए इनके सभी के प्रत्येक के मंत्र होते हैं, लेकिन सभी जो हमारे भाई बहन हैं सभी मंत्र नहीं जानते हैं, इस वजह से मैं आपको सामान्य पूजा विधि बता रहा हूँ। इस तरह से हम अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए ये हमने लिया है अक्षत यानी कि चावल। अब जब हमारे जो शस्त्रों की जो तिलक करने के बाद में इस तरह से हम अक्षत से भी इस पर पूजा करते हैं। अक्षत से पूजा करने के बाद में ये जो इत्र लिया है, इत्र कोई आवश्यक नहीं है कि अगर आपके पास में है इत्र तो आप लगा सकते हैं, अगर इत्र नहीं है तो कोई विशेष आवश्यकता इत्र की नहीं होती है। इस तरह से इत्र की हमने पूजा की है। इत्र की पूजा करने के बाद में ये देखिए हमने जो कलावे काट के रखे हुए हैं छोटे छोटे से, ये इनको हमारे जो प्रत्येक जो तलवार है, तलवार की जो मूठ है, तलवार की मूठ के ऊपर हम हमारे जितने भी ये कलावे हैं सभी अस्त्र शस्त्रों पर हम इस तरह से हमारी जो कलावा है, कलावे को हम इस तरह से बांधेंगे। देखिए सभी जो यहाँ पर क्रिया की जा रही है, सभी क्रियाओं के अलग अलग मंत्र भी होते हैं, अलग अलग श्लोक होते हैं, लेकिन ये इस तरह से जन सामान्य सभी श्लोक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। इस तरह से हमें सभी हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सभी पर हमें कलावा बांधना है। सभी जो हमारे जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, सभी की जो मूठ है, मूठ के ऊपर हमें कलावा बांधना है। और उसके बाद में ये देखिए ये जो हमने पुष्प जो छूटे करके रखे हैं, थोड़े से इनके टुकड़े करके रखे हुए हैं, इस तरह से पुष्प जो है थोड़े थोड़े से हमें सभी अस्त्र शस्त्रों पर इस तरह से हमारे जो पुष्प हमें अर्पित करने हैं। इस तरह से हम पुष्प अर्पित करेंगे सभी हमारे शस्त्रों पर। देखिए इस तरह से हमने ये शस्त्र पूजन का विधान इस तरह से है। इसके अलावा जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, माता के साथ में भी जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, सभी का हम इसी विधि से पूजन करेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे कि शस्त्रों के साथ में यहाँ पर शंख भी स्थापित है और घंटा भी स्थापित है। तो देखिए माता के जितने भी स्वरूप देखेंगे, माता के सभी हाथों में आप घंटा और शंख भी शस्त्रों के साथ में जरूर सुसज्जित देखेंगे। तो शंख जो है युद्ध क्षेत्र में, प्राचीन समय में युद्ध क्षेत्र में शंख से शंख ध्वनि की जाती थी, यानी कि युद्ध का उद्घोष होता था और युद्ध का जो अंत होता था उस समय पर भी शंख का उद्घोष किया जाता था। इस वजह से शंख को भी पूजन के साथ में, शस्त्रों के साथ में भी शंख की पूजा की जाती है और घंटे की भी इसी प्रकार से पूजा की जाती है।
तो हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितने भी हमारे जो यहाँ पर पूजा में स्थापित हैं, सभी की हम इसी प्रकार से इसी विधि से पूजा करेंगे। बहुत ही सामान्य विधि है ये, और आप अपने घर पर इस तरह से शस्त्र का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि सनातन संस्कृति में जो विजयादशमी है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की है, और माता का शक्ति स्वरूप मान के हमारे जो शस्त्र हैं, क्योंकि विजयादशमी भगवान श्री रामचंद्र की विजय का पर्व और जो माता का जो शक्ति उपासना का जो पर्व है, दोनों का ये बिल्कुल मेल होता है। नवरात्रि समाप्त होते ही रामचंद्र जी की विजय का जो ये उत्सव है, इस वजह से शस्त्र पूजन का सनातन संस्कृति में एक विशेष महत्व है, विधान है। तो इस प्रकार से हम शस्त्र पूजन करेंगे, और इसी तरह से जिस तरह से हमने जो दूसरे जो हमारे जो शस्त्र का पूजन किया है, उसी प्रकार से हम अपने जो शस्त्र हैं इनको देखिए। हमने सबसे पहले बात ये होती है कि अगर आप कहीं पवित्र नदी के यहाँ पर पास में हैं, तो वहाँ से आप शस्त्र को स्नान करा सकते हैं। जल के अंदर स्नान कराने के बाद में ये सारी विधि कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और ऐसी कोई सुविधा नहीं हो पाती है कि आप कहीं बाहर जाकर पूरी विधि को, अब तलवार को, आप जो शस्त्र है उसको स्नान कराएं, तो इसी तरह से गंगाजल और गोमूत्र छिड़क कर आप अपने शस्त्रों को पवित्र कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम अपने शस्त्रों को स्नान करवाते हैं। स्नान कराने के बाद में एक विधान यह भी है कि पंचामृत से भी स्नान कराया जा सकता है। पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। बाकायदा इसके अंदर दूध और दही जो है और घी है वो गाय का होना चाहिए। तो ये विधान भी है, उससे भी थोड़ा सा स्नान कराया जाता है। लेकिन क्योंकि देखिए अभी क्योंकि शस्त्र जो है लोहे के हैं और ज़्यादा हम इस पर नहीं करते हैं, किसी भी तरह का पानी या किसी तरह का कोई लिक्विड, किसी तरह का हम ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम बिल्कुल, आप जो देखा आपने, जो जिस तरह से हमने किया था शस्त्रों का जो अभिषेक भी हमने किया था, सिर्फ गंगा जल के और गोमूत्र के छींटे दिए थे। इसी प्रकार से पंचामृत का भी इसी तरह से छींटे दिए जाते हैं। और ये पूरा विधि विधान है। पूरा ये विधि होने के बाद में शस्त्रों को नारियल अर्पित किया है, श्रीफल अर्पित किया है। देखिए नारियल गोला हमने अर्पित किया है। उसके बाद में हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अगरबत्ती से आरती, यानी कि धूप से आरती करेंगे। देखिए सनातन संस्कृति में अगरबत्ती का विधान नहीं है, क्योंकि बांस को जलाना सनातन संस्कृति में निषेध है। लेकिन उसके बाद भी सनातन संस्कृति में आप देखेंगे हर मंदिरों में हर जगह बांस जलाया जाता है। बांस किस रूप में होता है? क्योंकि बांस जो अगरबत्ती है, सेंट स्टिक है, उसकी जो स्टिक है वो बांस की बनी होती है। अब जितने भी जो बड़े बड़े जो अगरबत्ती मेकर हैं वो ज़्यादातर बांस का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी समय से इस तरह से उपयोग हो रहा है। तो इस कारण से जो पूजा विधान है इसमें कोई भी धूप कर सकते हैं। चाहे तो आप जो मार्केट में जो रेडीमेड धूप मिलती है वो उससे धूप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा चाहें तो आप जो गूगल की जो धूप होती है, गूगल की धूप दे सकते हैं अपने शस्त्रों को। सभी शस्त्रों को गूगल की धूप देनी चाहिए। और इसके अलावा हम करेंगे आरती। तो चलिए मैं आगे का भी विधान आपको बताता हूँ कि धूप किस तरह से की जाएगी और आरती किस तरह से की जाएगी। उसके बाद देखिए हमने ये लिया है आरती किस, एक हमने दीपक यहाँ रखा है और एक हमने यहाँ पर रखने वाले हैं जो गूगल की धूप हम यहाँ रखेंगे। तो वो मैं आपको प्रज्वलित करके दिखाता हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ दीपक प्रज्वलित किया है और यहाँ पर हमने गूगल की धूप प्रज्वलित की है। तो इस तरह से हम जो हमारे अस्त्र हैं उनको हम इस तरह से आरती कर लेंगे। और ये हमारा जो पूजा का विधान है ये संपूर्ण हो, ये पूजा की विधि हमारी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद में हमें करना है कि जो हमारे जो शस्त्र हैं इनको बिल्कुल पवित्र स्थान पर रखना है, क्योंकि पूजा हो जाने के बाद में इनको बहुत ही अच्छे जो शुद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है, वहीं पर इनको फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। पूजा हो चुकी है, अब इनको हम हमारे जो शस्त्रों की जो म्यान है उनको यथास्थान हम फिर से स्थापित करेंगे।